हेलो एवरीवन, स्वागतम स्वागतम, आप सभी का स्वागतम। चलो स्माइल आई फेस पे, वेरी गुड। काम जब भी शुरू करो स्माइल के साथ स्टार्ट करो, काम बहुत अच्छे से होता है। हाँ जी, तो अब इस वीडियो में क्या करना है, अगर आप कॉन्टिन्यूस वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता होगा कि लास्ट वीडियो में हमने किया प्रोराटा, ठीक है। तो इस वीडियो में करना है प्रोराटा एंड एडियर, लेकिन उससे पहले हमें छोटे से एक दो टॉपिक कंप्लीट करने हैं, जिसमें फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक। तो फिर वही बात है, जिन्होंने +1 अच्छे से की है उनको कैश बुक आती होगी, है ना। याद होगा कि कैश बुक में डेबिट बैलेंस यानी कि इनफ्लो ऑफ कैश ऑन द डेबिट साइड, आउटफ्लो ऑफ कैश ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। तो जब आप बेटा कैश बुक बना रहे हो, ठीक, लो पहले 1 मिनट, ये रही आपकी जनरल एंट्रीज। जिस एंट्री में कैश आया या गया, देखो जाएगा तो सिर्फ एक ही एंट्री में, ठीक है, सिर्फ एक सिंगल एंट्री में आपका कैश जा रहा है टू बैंक, दिस वन, ठीक है, जब आप रिफंड कर रहे हो। अदरवाइज हमेशा पैसा आएगा एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, कॉल का, क्लियर। सो बैंक फर्स्ट एंट्री, बैंक सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री, अगर एक और कॉल होती एक और एंट्री हो जाती, है ना। तो जब आप कैश बुक बना रहे हो बेटा ऑन द डेबिट साइड, व्हाट यू विल राइट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 56,000, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 18,000, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30,000। ऑपोजिट साइड क्या लिखोगे, बाय शेयर एप्लीकेशन 4,000। इज इट क्लियर। तो जितना बैलेंस है आप उसको शो कर दोगे, ठीक है, समझ में आई बात। वैसे मतलब वेटेज इसकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ी कम होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी चलो आपको एक बार क्लैरिटी होनी इस चीज़ की ज़रूरी है, ठीक। लो एक बार बुक में से देख लो, टू शेयर एप्लीकेशन, आपको अगर डेट्स गिवन है तो डाल दो, नहीं गिवन तो छोड़ दो। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, इसमें रिफंड नहीं था, सीधा बाय बैलेंस कैरी डाउन ये शो हो गया, ठीक है। तो ये होगी आपकी कैश बुक, ओके। और जिनको वही बात है बेटा जर्नल एंट्रीज आती हैं तो कोई चांस ही नहीं है कि उनको कैश बुक ना बनानी आए, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, ठीक है, हो जाएगा। चलो वेरी गुड। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या चीज़ चाहिए, छोटे से 2 टॉपिक है, एक होता है कॉल इन एरियर, ठीक है। तो एरियर्स क्या है बेटा, बकाया पैसा, जो पैसा मुझे रिसीव नहीं हुआ। सो कॉल्स, आई होप सो कि हमने ऑलरेडी कर लिया ना कि ये पैसा मेरा अभी पेंडिंग है, नहीं आया। देन कॉल इन एडवांस, पैसा एडवांस भेज दिया। एडवांस कैसे भेज दिया, मैंने तो कहा था अलॉटमेंट भेजने के लिए, कोई पर्सन यार कौन टेंशन लेगा बार बार, है ना। तो चलो ऐसे करो कि अपनी कॉल मनी भेज दो विद अलॉटमेंट, तो ये क्या हो गया, ये कॉल इन एडवांस हो गई, है ना। अब वही बात, जो पैसा आपने किसी से लेना है ना, जैसे डेटर किए थे हमने +1 में, तो जो पैसा लेना है दैट हैव अ डेबिट बैलेंस, और जिनको देना है एडवांस मनी हमारी लायबिलिटी होती है ना, तो वो क्या है, लायबिलिटी के अकॉर्डिंग दैट हैव अ क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो जब आप जर्नल एंट्री डालोगे इसको डेबिट करोगे, कॉल इन एडवांस को क्रेडिट करोगे। लो मैं 2 एग्जाम्पल्स दे रही हूँ कैसे, देखो ध्यान से। अब कॉल इन एरियर में एक पर्सन था, उसके पास 1000 शेयर्स थे, उसने अपनी ₹3 की अलॉटमेंट सेंड नहीं की, ठीक है। टोटल शेयर्स वही मैं लेके चल रही हूँ 10,000, ठीक। तो आपकी जनरल एंट्री कैसे होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, टू कुछ भी ले लो, यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल, ठीक है। चलो हम फर्स्ट कॉल की बात कर रहे हैं। तो 10,000 शेयर्स पे मुझे ₹3 रिसीव होने थे, बट 9,000 पे हो गए, 1,000 पर अभी पेंडिंग है। तो 27 रिसीव्ड, 3,000 पेंडिंग, टोटल अमाउंट 30। अब मुझे पता चला कि भाई एक लास्ट कॉल वाला पर्सन था, उसके मान लो ₹2 थे, है ना। तो उसने अपने 2,000 शेयर्स पे ₹2 की फाइनल कॉल भी सेंड कर दी, ठीक है। तो इस एंट्री में क्या चेंजेस आएंगे, अगर वो फर्स्ट कॉल के साथ अपनी सेकंड कॉल सेंड कर रहा है, ठीक। देखो 4,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गया,
तो वही 4000 यहाँ पर ऐड। ठीक, तो ये एंट्री कैसे चेंज होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, एरियर, अगेन डेबिट। मैंने एक ही जनरल एंट्री में दोनों चीज़ें डाल दी। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकता है, एक में भी हो सकता है। ठीक है, इसको आप सेकंड कॉल भी लिख सकते हो। कॉल इन एडवांस से क्लैरिटी ज़्यादा होगी आपकी। ओके, तो फर्स्ट कॉल में कितना आना है? 30। एडवांस कितना आया है? 4000। ठीक है, ये कितने की है? 3000। अब या तो वही प्रोसेस है कि माइनस करके 31। अदरवाइज़ इतना आप सभी कर सकते हो कैलकुलेशन कि भाई मेरे पास आना था टोटल 30,000, 4000 मेरे पास एडवांस आया, 34,000। ठीक है, और एक इंसान 3000 मुझे उसने नहीं सेंड किया, 31,000। दिस इज़ द राइट वे। ठीक, तो इस तरह आप निकाल सकते हो अपने बैंक का अमाउंट। ओके, ध्यान से एक बार फिर से सुन लो। एक पर्सन फर्स्ट कॉल उसने अपने 1000 शेयर्स पर उसने सेंड नहीं की, तो बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा उसने सेंड नहीं किया, कॉल्स इन एरियर, फर्स्ट कॉल का जितना अमाउंट बनता है 30,000, 10,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग, और एक पर्सन ने 2000 शेयर्स पर कॉल एडवांस में भेज दी, दैट इज़ अ लाइबिलिटी, दैट इज़ ऑलवेज अ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, 30 + 4 - 3 31,000 आपका बैंक का अमाउंट। अब मान लीजिए कि इस पर्सन ने लास्ट कॉल में अपनी कॉल भेज दी। ठीक है, तो शेयर सेकंड मैंने चेंजेस कर दिए। लास्ट मेडिकल में मैंने एक कॉल को सपोज किया था, अब मैं 2 कॉल्स लेके चल रही हूँ। ठीक है, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 10,000 शेयर्स इंटू 2 20,000। तो टोटल 20,000 की कॉल आनी थी। ठीक है, अब 20,000 में उस पर्सन ने अपना पैसा मुझे भेज दिया। जब इसने मुझे अपना पैसा भेज दिया तो इसका अकाउंट मुझे क्लोज करना है। अकाउंट क्लोज कैसे करते हैं? अगर इसका यहाँ पर डेबिट बैलेंस है तो मुझे क्लोज करने के लिए इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी जनरल एंट्री का क्या इसमें चेंजेस आएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट जितना भी आएगा हम फिर से कैलकुलेट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, इसमें पूरा 20 का 20। ठीक है, अब मुझे अकाउंट एक नहीं 2 बंद करने हैं, ये भी तो बंद करना है, कॉल इन एडवांस। ठीक है, इसका पैसा एडवांस आया हुआ है सेकंड कॉल का, तो नेचुरली ये 4000 थोड़ी अब आएगा, पहले आ चुका। तो इसको क्लोज करने के लिए कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, मैंने कलर चेंज कर लिया ताकि ये चीज़ आपको हाईलाइट रहे। ठीक है, मैंने दोनों अकाउंट्स क्लोज किए हैं। ओके, एडवांस में अमाउंट कितना था? 4,000, अरियर में 3,000, तो 23 - 4। ठीक है, इसका कितना आएगा? 19,000। टोटल 20 आना था, 4 आ चुका, 16, 3 पहले वाला अब रिकवर हुआ 19। ठीक है, तो एडवांस ऑलरेडी क्रेडिट में था, ख़त्म करने के लिए डेबिट हो गया। एरियर ऑलरेडी डेबिट थी, ख़त्म करने के लिए क्रेडिट हो गई। ये आपका फुल अमाउंट एज इट इज़ बैंक में आप कैलकुलेशन करके डाल दोगे। सो दिस वाज कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस। तो ये आपके 2 शॉर्ट टॉपिक्स कवर हो गई, एक तो कैश बुक का, एक एरियर और एडवांस का। ठीक है, इसका इंटरेस्ट रेट भी वैसे होता है, लेकिन आपको कभी ऐसे CBS में कोई क्वेश्चन है ही नहीं ऐसे। ठीक है, सिलेबस में नहीं है तो चलो हम छोड़ देते हैं फॉर द टाइम भी। ठीक है, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, 26 मार्च को एग्ज़ाम है। हाँ जी, अब जो मेन टॉपिक एग्ज़ाम में डेफिनेटली आएगा ही आएगा, वो क्या था? प्रो राटा एंड एरियर। अब पहले इसको समझने से पहले एक छोटी सी बात सुनो। एक पर्सन जिसका प्रो राटा है मीन्स उसको हमने 12,000 के बदले 10,000 शेयर्स अलॉट की, तो वो बोल रहा है कि मैं अलॉटमेंट नहीं भेज रहा। ठीक है, तो चलो उसको कुछ रिस्क जो भी लगा लो, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर, तो वो नहीं भेज रहा पैसे, लेकिन उसका कुछ ना कुछ एडवांस हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। देखो, हमने इधर अलॉटमेंट में अमाउंट डाला था ना कि सभी की अलॉटमेंट में कुछ अमाउंट हमारे पास एडवांस आई हुई है। ठीक है, क्लियर?
तो जब सभी की एडवांस आई हुई है तो एक पर्सन जो अब मुझे पैसा नहीं भेजना चाह रहा उसका भी पैसा इसमें एडवांस होगा। तो मुझे वो अमाउंट बाहर निकालना है कि भैया तेरा कितना एडवांस हमारे पास आ चुका, तो एग्जैक्टली तेरी एरियर कितने की है। ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या है, देखो मैं पहले आपको एक चीज़ बता चुकी हूँ कि ये कैटेगरी एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। वो एक से ज़्यादा कैसे होगी, आपको लिखा हुआ है, मैं ग्रुप अब चेंज कर रही हूँ। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 1,20,000 शेयर्स बट कंपनी wants to issue 1 लाख शेयर्स। ठीक है, अब उन्होंने ग्रुप क्या बनाए, उन्होंने आपको बताया कि भाई 60,000 को हमने 30,000 अलॉट कर दिया, 10,000 को हमने 10,000, रिमेनिंग को रिमेनिंग। अब ये रिमेनिंग को रिमेनिंग क्या हो गया बेटा, टोटल ये एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है। एप्लीकेशन कितने की है 120, 70 कंप्लीट हो गया। फिर से सुनो, एप्लीकेशन आई 120 की, 70 को तो ख़त्म कर दिया ना कि आपको भी इतना दे दिया, आपको इतना दे दिया। पेंडिंग कितनी है 50, हो गया 120 कंप्लीट। ठीक है, एक मिनट, थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी, हम यहाँ पर 50 लेके चल रहे हैं। चलो ठीक है, इधर हमने टोटल 1 लाख अलॉट करने हैं, 60 अलॉट हो चुके, क्या रह गया 40। तो इधर आपका 120 कंप्लीट होना चाहिए, इधर आपका 1 लाख कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अब आपके पास टोटल 3 कैटेगरीज होगी, 1, 2, 3। ये फुल अलॉटमेंट है, इसका कोई चक्कर नहीं है, चक्कर पड़ेगा प्रोराटा प्रोराटा। ठीक है, तो अगर आपको एक कैटेगरी की इवन है, ओके 2 कैटेगरीज हैं, तो आपको कैसे लिखा होगा, राम हु बिलोंग्स टू कैटेगरी 1 and was applied for 1,200 shares did not pay the allotment money। ठीक है, and Shyam who was allotted 800 shares in second category also failed to pay the amount। अब इस पर्सन की एरियर कैसे निकालोगे, दोनों की। ठीक है, दोनों की एरियर निकालने के लिए देखो आपको क्या करना है। पहले हम पहले पर्सन की कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। द फर्स्ट पर्सन बिलोंग्स टू फर्स्ट कैटेगरी राम, 60 एंड 50। अब आपको क्लियर कट गिवन होगा वेदर शेयर्स अप्लाइड या अलॉटेड, क्या गिवन है, दोनों में से एक चीज़। ठीक है, तो राम का आपको गिवन है 1200 शेयर्स अप्लाइड, तो अप्लाइड शेयर्स के नीचे 1200 लिख लिया। अब अलॉटेड निकल आएंगे आराम से। ठीक है, जिस कैटेगरी को भी वो बिलोंग कर रहा है 60,000 50,000, उसके अप्लाइड 1200, तो उसके अलॉटेड कितने हैं। ठीक है, फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोई मतलब इशू नहीं है। मुझे ये लगता है कि फॉर्मूले में कई बार कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकाल रहे हो, 50,000, 1,200, जिनको फॉर्मूला ही याद होता है ये लो फॉर्मूला बन गया, अलॉटेड शेयर्स डिवाइडेड बाय अप्लाइड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय राम्स अप्लाइड शेयर्स। ठीक है, 1000। और जिनका माइंड अच्छा है मैथ में, सीधा कैलकुलेशन कर लो, 6 2 12, 5 2 10, हो गया 1000। ठीक है, तो पहला स्टेप ये हो गया, अप्लाइड कितने, अलॉटेड कितने। ठीक है, अब इस पर्सन की एडवांस मनी कितनी है, तो वही स्टेप फॉलो करेंगे पहले वाला। इस अकेले पर्सन की एप्लीकेशन मनी कितनी आई,
1200 मल्टीप्लाई बाय कितना लेके चले, अब 4 ही ले लें, चलो 4। इस पर्सन की एप्लीकेशन मनी कितनी एडजस्ट की, 4000। इसका एडवांस कितना आ गया हमारे पास, 800। अब इसकी अलॉटमेंट कितनी चाहिए, अलॉटेड शेयर्स अलॉटमेंट मनी, पॉइंट की तरह याद कर लो। अच्छा 3000 अलॉटेड शेयर्स अलॉटमेंट मनी, ठीक है। बट एडवांस कितना, 800, तो अलॉटमेंट इसकी कितनी एडजस्ट हो गई, अलॉटमेंट इन एडवांस कितना आ गया, 800, ठीक है। अब अलॉटमेंट चाहिए कितनी इसकी, 3000, एडवांस आया 800, तो इसकी एरियर कितने की है, 2200 की एरियर है, ले लो, ठीक है। ओके है, एक बार चलो देखो ध्यान से। अप्लाइड अलॉटेड, इसकी अप्लाइड कितने एक्स मान के अलॉटेड निकाल लिए, इसकी एप्लीकेशन मनी कितनी आई, हमने कितनी रखी, इसका एडवांस हमारे पास कितना आया, सीधा भी निकाल सकते हो, 200 शेयर्स ज़्यादा है, मल्टीप्लाई बाय 4, 800 की एडवांस मनी, ठीक है। इससे अलॉटमेंट कितनी चाहिए आपको, 1000 इंटू 3 अलॉटेड शेयर्स इंटू अलॉटमेंट मनी, कितना आ चुका, 800, एरियर कितने की, 2200 की। सेम आ जाओ शाम की कैलकुलेशन, ठीक है। काश मैं आपको सुन सकती, आप मेरे लिखने से पहले पहले बोलते रहते, बड़ा मज़ा आता। चलो अब शाम के अलॉटेड है 800, ही बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी 50-40, थर्ड कैटेगरी बेटा, ठीक है। तो 50-40, 50 एंड 40 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पक्का पेपर में आएगा, ठीक है। अप्लाइड अलॉटेड, तो उसके कितने थे, 800 अलॉटेड, अलॉटेड के नीचे अलॉटेड लिखो, इसको एक्स मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास 1000 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेप, इसकी एप्लीकेशन मनी कितनी आई, 1000 इंटू 4, आपने एप्लीकेशन मनी कितनी एडजस्ट की, 800 मल्टीप्लाई बाय 4, एडवांस मनी इसकी आपके पास उसके जैसे 800 ही आ गई, तो इसकी अलॉटमेंट कितनी चाहिए, 800 अलॉटेड शेयर्स अलॉटमेंट मनी, मैं जानबूझ के बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। इसका एडवांस कितना आया हुआ, 800 है ना, तो इसकी एरियर कितने की होगी आपके पास, माइनस करके देख लो इसको, इसकी एरियर, ठीक है। तो जब आप अलॉटमेंट की एंट्री डाल रहे हो बेटा, 2200 एरियर इसकी है ना, 1600 एरियर इसकी है, ठीक है। तो जब आप डाल रहे हो एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अगर वही आप 10,000 शेयर्स मान के चलोगे अपने, नहीं सॉरी 10,000 क्यों हो गई, हमारे इस न्यूमेरिकल में कितने थे टोटल, 1 लाख शेयर्स जो हमने इशू करने हैं, 1 लाख, ठीक है। सो अलॉटमेंट मान रहे हैं हम ₹3 की, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, हमारे पास 3 लाख आना चाहिए था, बट 2200 और दिस, ये एरियर हो गई आपकी 3800 की, ठीक है। तो आपके पास अमाउंट कितना रिसीव हुआ, 2,96,200, ठीक है। तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, ठीक। इसको एक दो बार पढ़ोगे ना तो मतलब बहुत इजी काम है ये, है ना। तो इसको अच्छे से रीडिंग करके ये आपकी एरियर निकालने का मेथड, बट ये तब करना है अगर प्रोराटा भी है और एरियर भी है, मतलब एडवांस मनी उसमें एडजस्ट होगी, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करके आपको पता चल जाएगा कि आपकी एरियर कितने की है, माइनस करके वो आपका बैंक अमाउंट आ गया, ठीक है। तो अब इसके साथ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 4 फीचर ऑफ शेयर्स, ओके। टिल देन हैव अ गुड टाइम, गुड डे, गुड बाय।